देखिए मैं पहले ही समझ रहा था जैसे आप मेरे पास आओगे इधर इनके पास सवाल का जवाब नहीं रहेगा तो मोदी मोदी करेंगे मैं आपसे पूछना चाहता हूं विधायक जी सुनिए अरे विधायक जी सुनिए मैं सवाल कर रहा हूं मेरे सवाल को सुनिए विधायक जी मेरे सवाल को सुनिए। बोलिए। शिवना शुद्धिकरण को लेके ये 40 साल में कुछ नहीं कर पाए 40 आपके पास में आऊंगी। जब शिवना शुद्धिकरण का काम शुरू हुआ हमारे पार्षद दल ने हमने जाके वहां बताया कि भ्रष्टाचार हो रहा है इसमें, तब तक नहीं गए ना तो इन्होंने बोला, लेकिन पता नहीं फिर अचानक क्या हुआ, एक दिन जाते हैं जब काम हो जाता है और जाके फिर मीटिंग बुलाते हैं और कहते हैं भ्रष्टाचार हो रहा है। अच्छा विधायक जी आपसे शिवना के शुद्धिकरण को लेकर करोड़ों रुपए खर्च हो गए, स्थिति जस की तस बनी। पूछो शिवना शुद्धिकरण का जो राशि और शिवना शुद्धिकरण का जो संकल्प था वो भारतीय जनता पार्टी का था, उसमें भी अगर किसी की योगदान है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का योगदान है, जिन्होंने नर्मदे गंगा जो हमारा प्रोजेक्ट है नमामि वहाँ पर अभी गंदगी तो बहुत है ना। ये प्रोजेक्ट धरातल पे है, अभी वर्क चल रहा है, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च हो गया, पैसा खर्च भी तो करोड़ों में हो रहा है ना। कांग्रेस को इसलिए भ्रष्टाचार नजर आता है कि कांग्रेस ने जिंदगी भर में भ्रष्टाचार किया। बिल्ली को जिस प्रकार से आपके पास आऊंगी, हाँ, बिल्ली को जिस प्रकार से छिछड़े नजर आते हैं उसी प्रकार से कांग्रेस को हमेशा भ्रष्टाचार ही नजर आता है। क्या कह रहे हैं मैडम? कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं, विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है। विकास के मामले में यदि बात करेंगे, अभी किसान की बात कर रहे थे, सिंचाई के क्षेत्र में अगर आप करें तो सिंचाई जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, किसान उन्नत। चलिए आपके पास आ रही हूँ, तमाम आरोप लग गए हैं, जवाब आप दीजिए। देखिए मेरी बात सुनिए, 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ पे, 15 साल से विधायक जी है, उसके बाद भी आज तक शिवना शुद्धिकरण नहीं हुआ और इन्हें पशुपति महादेव लोक का उद्घाटन अभी श्राद्ध पक्ष में किया। 20 साल से क्या कर रहे थे ये? जब चुनाव की घोषणा हुई तो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इनने केवल। अच्छा लाडली लक्ष्मी को लेके क्या कहोगे आप? लग रहा है गेम चेंजर साबित हो रही बीजेपी के लिए। कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 6 महीने बाद उड़ जाता था। ये हमारा शिवराज मामा 18 साल में उठा है। अब उनको लाडली बहना की याद आई। एक तरफ लाडली बहना के साथ बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और 18 साल बाद ये मामा उठे। इससे तो कुंभकर्ण अच्छा था, वो 6 महीने में उठता था। विधायक जी सुन लिया आपने, कह रहे हैं चुनाव पास आ गया तो अब लाडली बहनाओं की याद आ रही है। और ये वही उज्जैन है, आपको याद होगा उज्जैन की वो घटना नाबालिग के साथ। एक तरफ इस तरीके से, हाँ, बलात्कार के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना किसने करी? फांसी की सजा का निर्णय किसने किया? ये लाडली बहना को लेकर भी। लाडली बहना तो लाडली लक्ष्मी की माता का लाडली बहना का हम लेकिन चुनाव के 3 महीने पहले हम तो हमारा तो प्रोजेक्ट में था लाडली लक्ष्मी। लेकिन जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ क्यों? आपके तो जगह जगह सरकार है ना, आप वहाँ भी ले आओ। कमलनाथ जी क्यों कहते हैं लाडली बहना? हम कहें तो पाप और ये कहे तो पुण्य। हमने करके दिखाया, कमलनाथ जी की तरह झूठ नहीं बोला है कि किसानों का 10 दिन में कर्जा माफ हो जाएगा, किसान बर्बाद हो गए। चलो अच्छा, एक हमें बुजुर्ग दिख रहे हैं। अच्छा आप सुन रहे हैं लोगों को। अच्छा आप बताइए, आपको क्या लगता है यहाँ के क्या कुछ मुद्दे हैं? बहुत सारे, नो डाउट बहुत अच्छा काम किया बीजेपी ने, लेकिन कुछ समस्या है और कुछ बताइए समस्याएं बताइए। से भी अच्छा हो सकता है। समस्याएं बताइए। ये जो फ्री में श्रीखंड बट रहा है ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे लोग आलसी होते जा रहे हैं। हाँ, और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, कुछ ऐसा जो मध्यम वर्गीय हमेशा टैक्स के चंगुल में फंसता ही जाता है, उसके लिए कोई पार्टी कोई ध्यान नहीं देता है। तो उस किसानों को लेकर क्या स्थिति? किसानों का जो मुआवजा आता है मैडम, वो ये बीजेपी वालों को देते हैं, कांग्रेस वालों को नहीं देते ये। और फिर किसान फिर आंदोलन करने के लिए तैयार है। अच्छा आप क्या कह रहे हैं? मैडम ये आरक्षण का मुद्दा है, मध्यम वर्ग परेशान है, महंगाई है, जो कार्य चालू होते हैं पूरे नहीं होते। सुना आपने, कह रहे हैं विधायक जी से पूछिएगा महंगाई है कि नहीं है, पटवारी घोटाला हुआ कि नहीं हुआ, उनका जवाब सवाल है वो। कोर्ट में कहीं भी इनका कोई भी आरोप सिद्ध नहीं होता, ये चिल्लाते जाए। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी, चाहे वो राष्ट्र में हो, भारत में, चाहे वो राज्य में हो। और इनसे हम पूछना चाहते हैं कि इधर जब जनता कह रही कि जय जय सिया राम, तब जवाब में आ रहा है जय जय कमलनाथ। अब कमलनाथ बढ़ा के जय जय श्री राम बढ़े।